आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंट्स के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमें रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखना ज़रूरी है। हमारे पास अकाउंट्स में 3 रूल्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग खातों को लेकर। सबसे पहला जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा जो रूल है डेबिट द रिसीवर, जो लेने वाला है वो डेबिट होगा, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा। तीसरा जो रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। अब ये 3 रूल हैं, इनके बारे में समझते हैं। डेबिट, हम अकाउंट्स की हर एक एंट्री डेबिट और क्रेडिट इस फॉर्म में करेंगे। डेबिट का मतलब होता है आना, क्रेडिट का मतलब होता है जाना। डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स का मतलब आना। डेबिट जो भी चीज आ रही है उसको डेबिट करेंगे। जो भी मतलब क्या, इसमें हम कौन से खाते इंक्लूड करते हैं? रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होता है? रियल मतलब वास्तव में जो चीज होती है, उस जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो उसको हम रियल अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि कैश को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे हमारी फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? हमारी ऐसी संपत्ति जिसका हम बहुत लंबे समय तक बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सबको हम बार बार यूज करते हैं, तो वो सब रियल अकाउंट्स में इंक्लूड होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कैश और फिक्स्ड एसेट्स यानी कि रियल अकाउंट्स में से कुछ अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर कुछ जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। कुछ का मतलब यहाँ पर फिर रियल अकाउंट्स में जो चीजें आती हैं उनको उनसे है, जैसे कैश और फिक्स्ड एसेट्स। जर्नल एंट्री करते हुए एक बात हमेशा याद रखनी है कि जर्नल एंट्रीज में बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर है वो दोनों अलग अलग हैं। हम जो एंट्रीज करेंगे, हम जो खाते बनाएंगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, बिजनेस के नजरिए से बनाएंगे। बिजनेस का मालिक जो है वो एक अलग एंटिटी है, हम बिजनेस के मालिक के नजरिए से कोई एंट्री नहीं करते। डेबिट द रिसीवर, दूसरा जो रूल है डेबिट द रिसीवर होता है लेने वाला, लेने वाले को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। राम को पैसे दिए, पेड टू राम, राम कौन है? लेने वाला, उसको डेबिट करेंगे। रिसीव फ्रॉम राम, राम से लिए, राम देने वाला है, यहाँ राम को हम क्रेडिट करेंगे। तीसरा जो रूल आता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट हम उनको जितने भी हमारे बिजनेस में खर्चे होंगे और नुकसान होंगे, जैसे हमने किसी को कमीशन दिया, हमने सैलरी दी, हमने रेंट दिया, हमने इंटरेस्ट दिया, वो हमारा चोरी होने से नुकसान हो गया, आग लगने से नुकसान हो गया, वो सब क्या होंगे? डेबिट। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, हमारे पास बिजनेस में कहीं से पैसा आ रहा है, सपोज करो कमीशन आया, इंटरेस्ट आया, हमें कहीं से डिस्काउंट मिला, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इन सब बातों को, ये 3 रूल हैं जो कि पूरे जितने भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे +1 की या आगे और इससे आगे भी, इन रूल्स के ऊपर डिपेंड है। अगर ये रूल्स और जर्नल एंट्रीज आपने अच्छे से समझ ली तो अगला पूरा अकाउंट्स हमारा बहुत इजी रहेगा। आगे अगला जो टॉपिक है, एक बार हम जर्नल एंट्रीज का जो परफॉर्मा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा कैसे बनाते हैं? सबसे पहले डेट, particulars,
लेजर फोलो, डेबिट, क्रेडिट, ये होता है जर्नल एंट्रीज के लिए परफॉर्मा। इसमें हम एंट्रीज कैसे करते हैं? डेट, किस डेट को हमने एंट्री की, पर्टिकुलर्स, कहाँ खर्चा किया, कहाँ से पैसे आए, किसको दिए, कहाँ से हमें कोई इनकम हुई, मतलब हम क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएगी। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब वैसे क्या होता है, जैसे हमने सपोज करो जर्नल में हमने हर एक एंट्री डे बाय डे, डेट बाय डेट कर ली, 1 2 3 4 किसी भी मंथ की, जो भी मंथ हम जिसकी एंट्रीज कर रहे हैं उसकी 1 से लेके 30 तारीख तक एंट्रीज कर ली। उसके बाद हम सपोज करो 1 से 30 के बीच में राम एक पर्सन है जिसके साथ हमने पैसे का लेन देन किया है, उसकी 10 बार एंट्री आ जाती है। तो लेजर फोलियो में उसका पूरा हिसाब, पूरा लेखांकन एक जगह हमें मिल जाता है। लेजर फोलियो मतलब हर एक आदमी का हर एक लेन देन का अलग खाता बनाना। जैसे राम को कितने पैसे दिए, कितने पैसे लिए, हमें यहाँ 1 से 30 के बीच में ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेजर फोलियो में जाएंगे, लेजर राम का ओपन करेंगे, वहां से उसकी सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी कि किस किस डेट को हमने उसको कितने पैसे दिए या कितने पैसे लिए, और लास्ट में उसको कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे लेने हैं। ये यहाँ पर डेबिट अमाउंट आएगा, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट आएगा। हर एक खाता 2 बार मतलब हर एक एंट्री, हर एक लेन देन 2 बार लिखा जाएगा। जैसे राम को पैसे दिए, पेड टू राम, सपोज करो एक एंट्री हमारे पास आती है पेड टू राम, इसका मतलब है कि राम को पैसे दिए, राम को पैसे दिए। अब अगर इसको रूल्स के हिसाब से देखें हम तो इसमें डेबिट द रिसीवर, मतलब राम लेने वाला है तो लेने वाले को हमेशा डेबिट करते हैं, तो राम यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या होगा, राम को पैसे दिए, पैसा गया, कैश क्रेडिट हो रहा है। इसमें पैसा जब जाता है, हमने रियल अकाउंट्स में पढ़ा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। कुछ का मतलब यहाँ रियल अकाउंट से था। रियल अकाउंट्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, कैश और फिक्स्ड एसेट्स। हमने यहाँ पे कैश दिया है, बिजनेस से कैश गया है, राम को पैसा दिया, राम को पैसा कहाँ से गया, राम तो लेने वाला हो गया, राम के पास पैसा कहाँ से गया, बिजनेस से गया, तो राम लेने वाला है, राम को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट के लिए हम 2 लगाते हैं, 2 कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। ये कौन सा रूल है, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कुछ जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। राम को सपोज 200 रुपए दिए तो राम का खाता 200 रुपए से डेबिट हो गया और कैश हमारा बिजनेस से 200 रुपए क्रेडिट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, राम से को पैसे दिए थे और श्याम से पैसे लिए हैं। अब क्या होगा, शाम से पैसे लिए, शाम से पैसे लिए तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। और रियल अकाउंट्स के हिसाब से कैश जब हमारे पास आ रहा है तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। सपोज करो ये 1 अप्रैल की एंट्री थी, अब 3 अप्रैल को हमने शाम को पैसे दिए, शाम से पैसे लिए, शाम से पैसे जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास कैश आया है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। पैसे कहां से आए, शाम से आए। शाम कौन है, देने वाला, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट रूल्स के हिसाब से अगर देखें तो इसके लिए हम पर्सनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। क्रेडिट द गिवर, देने वाला जो होगा वो क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। यहां क्या हुआ, सपोज शाम से हमारे पास 500 रुपए आए तो हमारा जो खाता है, हमारा जो कैश अकाउंट है वो 500 रुपए से डेबिट हो गया और शाम का खाता 500 रुपए से क्रेडिट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री हम समझते हैं पेड सैलरी।
हमने सैलरी पे की, पेड सैलरी, पेड का मतलब देना, सैलरी दी। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस में हमारे जितने भी खर्चे और नुकसान होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। अब हमने यहाँ पे सैलरी दी है तो हमारा क्या हुआ? खर्चा, इसलिए उसको क्या करेंगे? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट। टू, जब हमने सैलरी दी तो हमारे पास से क्या गया? कैश गया। और कैश क्या है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स में क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे कि अगर हमें कहीं से कमीशन मिला, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, इसमें क्या है? कमीशन हमें मिल रहा है, कमीशन हमें मिल रहा है, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन में कैश हमारे पास आया, कैश आया तो कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि ये रियल अकाउंट्स के अंदर आता है। और जब हम रियल अकाउंट्स में कैश हमारे पास आ रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो उसको डेबिट कर दिया। कैश कहां से आया? कमीशन से, टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए आया वो यहां लिख देंगे। हमारा कैश अकाउंट 1000 रुपए से डेबिट हुआ और कमीशन अकाउंट 1000 रुपए से क्रेडिट हुआ। कमीशन क्रेडिट हुआ क्योंकि कमीशन ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। जितने भी हमारे पास इनकम होती हैं और कहीं से हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री, विड्रॉ कैश from office for personal use। पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से पैसा निकाला। हमने शुरू में पढ़ा था कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेस का ऑनर जो है वो एक अलग एंटिटी है। तो यहाँ पर क्या है? विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। हमने ऑफिस से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, यानी कि बिजनेस का जो ऑनर है अगर वो बिजनेस से पैसे निकालकर बिजनेस पर खर्च ना करके अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने घर के लिए खर्च कर लेता है तो वो क्या काउंट होता है? ड्राइंग। और ड्राइंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आहरण। जब बिजनेस से पैसे निकले और बिजनेस पर खर्च ना करके बिजनेस का जो ऑनर है वो अपने किसी खर्चे में यूज कर लेता है या अपने घर के लिए उसको यूज कर लेता है तो वो क्या होगा? ड्राइंग। जब बिजनेस से पैसा निकला तो वो एक एक्सपेंस है, बिजनेस से कैश जा रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है। जितने भी पैसे उसने बिजनेस से निकाले उतना ही कैश बिजनेस से कम हो जाएगा। उसने 2000 रुपए निकाले तो ड्राइंग एक खर्चा है हमारे लिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक एंट्री होती है हमारे पास कैपिटल लगाने की, जैसे उसको कैसे लिखते हैं? स्टार्टेड या कमेंस्ड, एक ही मतलब है। बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। अब हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेस का ऑनर एक अलग एंटिटी है। स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया वो बिजनेस के मालिक ने लगाया बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी, जिससे कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है या कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है वो क्या होती है? कैपिटल। तो जब बिजनेस के मालिक ने या बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में वो कैपिटल लगाई तो वो क्या है? बिजनेस के लिए एक देनदारी है, क्योंकि फ्यूचर में वो पैसा बिजनेस के द्वारा बिजनेस के ऑनर को दिया जाना है। वो एक तरह से उसने
उसकी वो लायबिलिटी है कि उसने वो जो पैसा लगाया है वो उसको वापस देना है उसके द्वारा। तो कैपिटल की एंट्री हम हमेशा क्या करते हैं, उस बिजनेस में कैश आया, जब कोई भी ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो कैश हमारे पास आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल किसी भी बिजनेस के लिए हमेशा एक लायबिलिटी होती है। उसने 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख रुपए कैश बिजनेस में आया और कैपिटल वो 1 लाख रुपए बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आती है पेड रेंट पे किया, रेंट किराया। रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, रेंट अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट टू कैश। कैश को क्रेडिट क्यों किया, रियल अकाउंट्स के तहत। रियल अकाउंट्स में क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जितना भी रेंट हमने यहाँ दिया उसको डेबिट कर देंगे और उतना ही कैश बिजनेस से चला जाएगा। ये हमारी सिंपल एंट्री है कि कैपिटल जब बिजनेस में लगाई जाती है, बिजनेस का मालिक पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे जब निकालता है, हमने कोई सैलरी पे की, रेंट पे किया, हमें कहीं से कमीशन आया, हमने राम को पैसे दिए, हमारे पास कहीं से पैसे आए, ये सिंपल एंट्री थी। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्काउंट। अगर हमें कहीं से डिस्काउंट मिलता है और डिस्काउंट हम किसी को देते हैं, उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो हम कल करेंगे।